सर कल आपने एक लेवल मुझे याद दिलाया था, वो था 25,160 का। जी वो आज भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस थोड़ा समझ लीजिए क्यों मैंने याद दिलाया क्या था। 30 जून को आपने 25,669 राउंड फिगर में 25,670 समझ लीजिए उसका हाई बनाया था। और ये हाई कहाँ से बनाया था? 8 या 9 अप्रैल को लो बनाया था हमने 21,742 का। वहाँ से नॉन स्टॉप चले थे जून तक, यहाँ पे पहुँचे थे। फिर यहाँ से टॉप बना के हम गिर कर आए 24,337 पर। ठीक है, ये हमारा था 8 अगस्त का लो। उसके बाद फिर रिकवरी आई, रिकवरी में हम 25,153 तक पहुँचे थे। ठीक है, रिकवरी के बाद फिर गिरे और वहाँ पहुँचे हम 29 अगस्त को 24,404। तो 2 बार डबल बॉटम हमने 24,400 के आसपास बना दिया। अब वापस वहाँ से रिकवरी आई और अब हम फिर से 24,150 के करीब पहुँचे। कल हमने 24,138 का हाई बनाया, परसों माफ़ किया 25,138 का हाई बनाया, परसों 25,139 का हाई बनाया। अब जो ये कुछ भी फॉल हुआ उसकी रिकवरी का करीबन 62% का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, प्रिसाइजली 61.8%, वो 25,160 होता है। तो पिछली बार भी जब हम 24,337 से रिकवर हुए 25,153 पे रुक गए, लगभग वहीं पर आकर रुक गए। इस बार भी 2 दिनों से हम 25,138-39 पे रुक रहे हैं, लगभग 10-15 पॉइंट वहाँ से दूर है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि 25,160 बड़ी बाधा है। अगर डबल सपोर्ट आपका 24,400 के आसपास है तो डबल रुकावट 25,150 के आसपास भी है। ये मेक और ब्रेक लेवल है भारतीय बाजार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,160 के ऊपर निर्णायक तौर पर अगर बंद हो जाते हैं 1-2 दिन, या तो निर्णायक तौर से मेरा मतलब है सीधे 25,200, 225, 250 बंद हो जाए तब तक आपने अच्छे से पार कर लिया। या समझो 25,160 की जगह 25,150 या 25,170, 75 बंद हो तो फिर एक आध दिन आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में हमने निर्णायक तौर पे इसको पार कर लिया। अगर 25,160 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर बाजार यहाँ से वापस से तेजी कर 25,670 का जो लेवल बनाया है हमने 30 जून का हाई का, वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये नहीं तो फिर डबल टॉप फिर से बन जाएगा और फिर नीचे की रिस्क खुल जाती है। तो ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसको फ्रेश और बड़ी तेजी करनी है वापस से नहीं ब्रेकआउट पे, तो 25,160 के बंद होने का इंतजार करना चाहिए और इसके ऊपर टिकने पर 25,400 से 25,650 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। तो ये लेवल ऊपर की तरफ सबसे बड़ा है और इसके ऊपर निकलकर अगर टिकता है, बंद होता है, तो फिर आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग भी बनानी तो जरूर बनानी चाहिए। 300-400 पॉइंट का एक मूव तो आपको तुरंत जल्दी मिल सकता है, ये ध्यान में रखें। इसलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्योंकि सर वीकली एक्सपायरी पे एक्शन जबरदस्त होता है, तो क्या ये सुस्ती तोड़ने में थोड़ा हेल्प करेगा? देखो, वैसे सुस्ती की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 44 पॉइंट की कल नीचे बंद हुआ है निफ्टी और पूरे दिन भर की रेंज देखें तो नया पूरे दिन भर में मुश्किल से 90-100 पॉइंट की रेंज रही है। 25,138 का हाई और 25,048 का लो, यानी कि 90 पॉइंट की रेंज। अब 90 पॉइंट की रेंज आजकल वैसे भी रोज ही छोटी मोटी रेंज में ही बंद हो रहा है, हार्डली कभी कभार 100 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी बंद होता है। तो वैसे इन जनरली बाजार सुस्त है। लेकिन अब जहाँ तक सवाल है, अगर सुस्ती तोड़ने का वीकली एक्सपायरी से बढ़िया दिन क्या हो सकता है? याद रहे, टू रिमाइंड यू, सबसे सुस्त वाली वीकली एक्सपायरी पिछले मंगलवार को हुई थी, एकदम ठंडी, मतलब यूजलेस काइंड ऑफ। ठीक है, अब क्या है, ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं ना, खासतौर से बड़े बड़े वाले, उनको वीकली एक्सपायरी पे मजा आता है पैसा बनाने का। वीकली एक्सपायरी पे पैसे बनाने के 2 ही तरीके हैं क्या बड़े ट्रेडर्स के। या तो आप बड़े मूव को एंटिसिपेट कर लो, बड़ी वोलेटिलिटी को, दिन भर खुलेंगे मजबूत, ये वो आखिरी 1-1.5 घंटे में जोर से गिर जाएंगे, या दिन भर गिरे रहेंगे आखिरी 1-1.5 घंटे में जोर से बढ़ जाएंगे, तो आपको बड़ा मुंह आता है 200-250 पॉइंट का निफ्टी पे और उसमें आपका छोटे प्लेयर्स मर जाएंगे, बड़े प्लेयर्स पैसा बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे सुस्त एक्सपायरी करो, हर आदमी को लगता है आज एक्सपायरी के दिन 50 पॉइंट का मुंह आ ही जाएगा ना, ऑप्शन ले लो, पुट या कॉल जो भी। और जो बड़े ट्रेडर्स वो क्या करेंगे, दोनों बेच के बैठ जाएंगे और एकदम ऐसे सुस्त एक्सपायरी रेंज में करेंगे कि दोनों तरफ की प्रीमियम डब्बा जीरो। ये 2 तरीके हैं जो बड़े प्लेयर्स के पैसे बनाने के वीकली एक्सपायरी पर। अब आज कौन सा वाला चलेगा मुझे, पिछली बार तो रेंज बाउंड ट्रेड था, ऑप्शन प्रीमियम सारे खा गए। अब आज देखते हैं क्या होता है, एक वॉलेटिलिटी होती है या ये कहना मेरे लिए मुश्किल काम है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं बता ये सकता हूँ कि कब और कैसे होगी। अच्छा। अगर होगी तो 8 दिनों की मजबूती के बाद बाजार थोड़ा रुकता है, ठहरता है, तो कोई गलत बात नहीं है। 25,000 के नीचे इंट्राडे में जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। जब तक आप 25,000 के नीचे है तब तक बढ़िया है, और अगर नीचे चले गए गलती से
तो 24,750 से 24,900 की रेंज बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है जो आसानी से टूटेगा नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 24,400 से आप 25,150 के आसपास आए, एक हल्का सा करेक्शन आया, इस रेंज में आ गए, वहाँ आप आकर रुक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? अब मजबूती 25,150 25,160 को पार करके निकलेंगे, टिकेंगे तो बढ़ेगी। अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर आपको पता है ये खरीदना है, फिर शॉर्ट भी काट लेनी है। तो आपको दोनों लेवल मिल गए। 25,000 टूटने पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ेगी, 25,150 60 पार करने पर थोड़ी मजबूती बढ़ेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। कल काफ़ी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कोई ऐसा, एक तो क्या होता है कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं और एक फर्स्ट तो आए हैं, लेकिन क्या बाकी सभी ऐसे थर्ड क्लास स्टूडेंट थे तो उनके साथ फर्स्ट आ गए। और एक ये कि सारे स्कॉलर स्टूडेंट के बीच में आप 95% लेके आए, एक बाकी सारे 60% वाले थे, आपके 75% आ गए। तो ऐसा, तो ये बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस वैसा स्कॉलर वाला नहीं था, थोड़ा सा ठीक था। कल निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी भी बड़ी मजबूती के संकेत आना बाकी है। मेरा ये मानना है 55,150 के ऊपर बंद होने पर पहला बढ़िया संकेत मिलेगा बैंक निफ्टी की मजबूती का। और नीचे में अब 54,400 54,600 की रेंज जो है ब्रॉडली, वो बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट बन गई, ये आसानी से नहीं टूटेगी। अब रहा कुछ सेक्टर्स का सवाल, तो सरकारी कंपनी के शेयरों में मजबूती का मूड माहौल चल रहा है, आज भी चलना चाहिए, आज भी बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर मुझे दिखती नहीं है। मिड स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी की उम्मीद आज भी आप लेकर चल सकते हैं। तो सेक्टोरल रोटेशन जो चल रहा है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच बीच में जो सेक्टर्स अपने लगेगा कि जहाँ जहाँ बढ़िया एक्शन बनने की संभावना है, जैसे कल आपने थोड़ा रेलवे में एक्शन आते दिखा, पावर शेयर में आते दिखा, थोड़ा बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है आप थोड़े से कंजम्पशन वाले शेयर 4-5 दिन ठंडे हो गए, हो सकता है उनमें थोड़ा सा वापस से रुझान तेजी की तरफ, खरीदारी की तरफ बनने लगे। हल्का सा संकेत कल क्लोजिंग में आया था। आज देखते हैं, शुरुआत में हम कोशिश करेंगे ये सारी थीम को पकड़ने की। अब सेक्टर रोटेशन में क्या कहाँ बाजार का इंटरेस्ट बन रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपके लिए तो ब्रॉड ट्रेड सेटअप हो गया।